हेलो एस्पिरेंट, आपको पता ही होगा कि यूटेट का जो एग्जाम है वो इस बार 27 सितंबर को प्रस्तावित है। अब लगभग हमारे पास जो है वो 15 दिन का समय है। तो हम मेगा मैम से जानेंगे कि अब जो हमारे स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट हैं, उनको अगले 15 दिन जो है वो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अगले जो 15 दिन है, ये टोटल आपके रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए है। आपको क्या करना है, आपने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार और रिवाइज करके आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट यहाँ पर लगाने, और टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए। सिर्फ सीटेट ही नहीं, आप अन्य टीईटी एग्जाम्स को भी चेक कर सकते हैं। यूटेट के भी इतने सारे बुकलेट्स अवेलेबल है। प्लस आपको जहां भी आपको अगर किसी प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि आप नए क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करें। और अगर आपकी मान लीजिए तैयारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी है, किसी किसी सेक्शन में आपको लग रहा है कि मेरा वीक रह जाता है, उसे आप थोड़ा थोड़ा सा टच कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज ये सिर्फ रिवीजन और टेस्ट के लिए। ठीक है। तो और जैसे मैम, अभी हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले हम आपके सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि सीडीपी ही अगर किसी की अच्छी है तो उसके लिए एग्जाम पास करना बहुत आसान हो जाता है। तो थोड़ा सीडीपी पे आप बताना चाहेंगे बच्चों को कि विशेष ध्यान क्यों रखना चाहिए और कहाँ पे रखना चाहिए। देखिए, सीडीपी पे विशेष ध्यान इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये आपका कोर है यूटेट पेपर का। आपका एक सब जो सेक्शन है वो कंप्लीटली इसी को डेडिकेटेड है, सेक्शन ए, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपके टोटल सीडीपी से ही आएंगे। प्लस आपके जितने अदर सेक्शंस हैं उसमें भी सभी में आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम सीडीपी का सेक्शन हटा दें तो हमारे पास बाकी के बच जाते हैं आपके 4 सेक्शंस। तो वो 4 सेक्शंस जो है आपके, उसमें सभी में आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए 4 5 20 हो गया, 20 से 25 क्वेश्चन एडिशनल। हम्म। यानी आपको 90 नंबर लाने हैं, और 50 से 55 क्वेश्चन जो है आपके वो सिर्फ सीडीपी के ही हैं। एक बार आपने सीडीपी वाला सेक्शन अच्छे से कवर कर लिया, जो उसमें मेजर टॉपिक्स, टीचिंग मेथड, टीचिंग लर्निंग एड वगैरह अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया, तो वो आपके हर सेक्शन में आपको हेल्प करेगा। इसीलिए अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं संभावना बढ़ जाती है इस एग्जाम को क्रैक करने की। ओके, बहुत बढ़िया मैम। अब जैसे आप पिछले इतने समय से जो है आप तैयारी इसकी करवा रहे हैं, आपके पहले के जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं उनने भी बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे आपका किया हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि इस समय अगर हम देखेंगे जो एस्पिरेंट होते हैं वो कौन सी जनरल गलतियां करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि वो गलतियां हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिलता है, वो या तो वो पेपर पेपर को जो है अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। हम्म। वो सोचते हैं आसान है, हो जाएगा। अगर किसी ने, जैसे सभी का ऐसा नहीं होता ना, सीडीपी वीक होती है, किसी किसी का स्ट्रांग भी होता है। लेकिन ऐसा है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, 90 में से 50 से 55 मार्क्स किए हुए। हम्म। उसके अलावा आपको एडिशनल सेक्शंस पर भी वर्क करना होता है। तो कई लोग तो इसको अंडर एस्टिमेट करके ऐसे ही पेपर देने चले जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी वो नहीं करते उसके हम्म। पीछे, जबकि इसको भी क्रैक करने की एक स्ट्रेटेजी है। हम्म। और कुछ जो है वो बहुत ही ज्यादा इससे डर जाते हैं। हम्म। डर होता है कि वो हर चीज से घबरा जाएंगे, नहीं हमें सीडीपी की थ्योरीज नहीं आती, हमसे अनसीन पैसेज भी नहीं होगा, उसकी लैंग्वेज टफ है, हम इंग्लिश में भी नहीं कर पाएंगे, हम हिंदी के इतने सारे विलोम और ये सब कैसे याद करें, हमसे वो भी नहीं होगा। हम्म। सब्जेक्ट पे अगर किसी का छूटा हुआ है, किसी टीचिंग फील्ड में नहीं होकर वो किसी और काम में इस समय लगे हुए हैं, या बीएड करे हुए ज्यादा समय हो गया है, तो सब्जेक्ट भी जो है आपका छूटा हुआ है, वहां पर भी आपकी कमांड नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो पूरे पेपर से ही ओवरऑल घबरा जाते हैं, जबकि ना ये घबराने वाला पेपर है और ना ही अंडर एस्टिमेट करने वाला पेपर है। हम्म। आप इसको एक स्ट्रेटेजी के साथ अगर क्रैक करने की कोशिश करें तो बहुत ईजी है, हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया मैडम। यहाँ पे आपने ये जो सारी चीजें बताई, अब कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले कुछ टाइम से तैयारी तो कर रहे हैं बट हर बार वो क्या है ना 88 87 88, यानी हम कहें कि हर बार 2 3 नंबर से बच जा रहे हैं। हम्म। तो वो कैसे करेंगे, या इसी में मैं क्वेश्चन और जोड़ता हूँ। जैसे भी आपने मॉक टेस्ट की बात की है कि भाई मॉक टेस्ट में वो कैसे अपने आप को जो फिर एनालाइज करें कि भाई कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपने अगर 88 तक स्कोर किया है, 2 3 नंबर से आप रह रहे हैं, इसका मतलब तैयारी तो अच्छी है, हम्म। तैयारी में कमी नहीं है। कमी मतलब वहां पर कुछ परसेंट की रह जा रही है। ठीक है, बहुत हद तक आपने कवर कर लिया है इसको। अब आप जैसे एक काम कीजिए कि 2 3 पेपर एक साथ लगाइए, और उसके बाद तीनों को एनालाइज कीजिए कि कौन से वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके वो रॉन्ग हो रहे हैं, हम्म। और फिर उस वाले टॉपिक को आप रेडी कर लीजिए। सब तैयार नहीं करना है, एबीसीडी से फिर से शुरू नहीं करना है, वो तो आपका है, आप बहुत सफिशिएंटली तैयार हैं। बस खाली उस सेक्शन को पहचान लीजिए जहां पर आपके नंबर कट रहे हैं। तो वो आपका हो सकता है आप एक ही टेस्ट में ना एनालाइज कर पाए, 2 3 टेस्ट लगाकर तीनों को एक साथ रखिए, और फिर इसके बाद वो क्वेश्चन पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़िया मैम। अब यहीं पे ना एक लाइटर नोट पे वो है क्वेश्चन भी है। जैसे बहुत बार एस्पिरेंट को पहले तो ये पता ही नहीं होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो पहले तो एस्पिरेंट जो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
अब इसी अटेम्प्ट को अगर मैं लाइटर नोट में बात करूं कि तुक्के जो है वो कैसे मारे हैं फिर हम यहाँ पे। देखिए, तुक्के मारने का भी एक मतलब स्ट्रेटेजी तो होती ही है। यहाँ पर सीडीपी में अगर मैं कहूँ तो सीडीपी में तो मेनली आपका यही है कि जहां पर हम स्टूडेंट को गलत नहीं ठहरा रहे होते, जहां पर आपका स्टूडेंट जो है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, हम्म। इस तरह के आंसर जो है वो आपके करेक्ट होते हैं। हम्म। अक्सर कई बार ऐसा होता है हमें 4 ऑप्शंस में से 2 पॉजिटिव आंसर दिख रहे होते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में चाइल्ड को जो है महत्वता दी गई है, तो इस केस में बेस्ट आंसर को चूज कीजिए। हम्म। जो स्टेटमेंट वाले आपके क्वेश्चन है उसे हमेशा हमेशा एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ते समय ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि यह स्टेटमेंट सही है गलत है, और हम एक के बाद एक जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें सब सही लगने लगेंगे। एलिमिनेट करते हुए चलोगे तो ऑप्शंस कम हो जाएंगे, सही आंसर तक पहुंचने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। अब यहाँ पे आप हमारे एस्पिरेंट को कुछ बताना चाहेंगे आपके प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं या कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो। देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कोर्सेज ऑलरेडी रन कर रहे थे और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने सेक्शन वाइज कोर्सेज भी बीच बीच में स्टार्ट किए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते थे, टाइम इतना नहीं बचा था कि हम उनका कोई पर्टिकुलर सेक्शन में उनको प्रॉब्लम है तो वो कर सकते हैं। अभी आपके पास जैसे कि 15 दिन है, तो अगर अभी भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपके पास लिमिटेड ऐसे सेक्शन है जिनको आप चेक करना चाहते हैं, वो आप कोर्स देख सकते हैं, अदरवाइज आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करके बनाए हैं, जो टेस्ट में आपके आ सकते हैं आगे क्वेश्चंस, उसको हमने देखकर बनाया है, तो उन्हें आप जरूर ले सकते हैं। ठीक है, अब जो लोग अगर पेड कोर्सेज नहीं लेना चाहें तो आपने एक बहुत अच्छी पहल की है कि आपके जो अपने यूट्यूब चैनल पे है वहाँ पे आप उनके लिए डेली जो है वो लाइव क्लासेस लेके आ रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताना चाहोगी। जी, YouTube पर हम MCQ प्रैक्टिस के ये सेशंस लेकर आ रहे हैं और सारे ही टीचर्स जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपका फुल वीक जो है मतलब 7 दिन जो है क्लासेस चल रही हैं आपकी और आपको मिलती रहेंगी ये आपके एग्जाम तक। तो यहाँ पर आपको सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हिंदी की क्लासेस वहाँ पर ले रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर 30 क्वेश्चन जैसा आपका सेक्शन में बन के आते हैं उसी तरीके से हम आपको यहाँ प्रोवाइड करा सके, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो रोज शाम को आप हमारे साथ 4 बजे जुड़ सकते हैं। 4 बजे हमारी यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड अध्यापक पर लाइव क्लास होती है और संडे को जो है वो 11 बजे होती है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो एस्पिरेंट आप अभी अगर 15 दिन बचे हैं और थोड़ा सा आपके अंदर डिमोटिवेशन है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। मैडम का जो यूट्यूब चैनल है उत्तराखंड अध्यापक, उस पर जाके भी आप देखिएगा, यकीनन आपको जो वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। इसी आशा में कि आप उत्तराखंड टीईटी की एग्जाम तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और हम आपको बेस्ट विशेष कहना चाहते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे।